पुनः स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ संख्या 12 और पाठ का नाम है प्लास्टिक से तौबा क्यों। तो चलिए सबसे पहले आपको पाठ परिचय देती हूँ। प्लास्टिक एक ऐसा कृत्रिम पदार्थ है जो मनुष्य द्वारा निर्मित किया गया है। प्रकृति ने किसी रूप से भी इसका निर्माण नहीं किया है। इसको पूर्णतः नष्ट करने का कोई उपाय नहीं है। प्लास्टिक के इसी अवगुण ने आज पूरे विश्व को भयभीत कर रखा है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। हमारा देश आज व्यापक पर्यावरण असंतुलन के दौर से गुजर रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। आबादी के इस रौद्र रूप के कारण देश में गंदगी अपने चरम पर है और स्वच्छता की प्रतीक मानी जाने वाली नदियां गंदे नालों में तब्दील हो रही है। पर्यावरण को स्वच्छ और संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पेड़ पौधों की तेजी से हो रही कटाई स्थिति को और भी भयावह बना रही है। ऐसे में हम सभी की जिम्मेदारी है कि कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि हम अपने पर्यावरण को संरक्षित कर सकें। इसके लिए सबसे ज़रूरी है पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले मुख्य अवयवों के प्रति लोगों को जागरूक कराना, ताकि समाज और देश को स्वच्छ वातावरण में स्वस्थ जीवन जीने का लाभ मिल सके। इन अवयवों में प्लास्टिक सबसे ऊपर आता है। वैसे तो प्लास्टिक हमारे जीवन की ज़रूरत बन चुका है। यह हमारे जीवन का वह हिस्सा बन चुका है जिसे किसी भी सूरत में हम स्वयं से अलग नहीं कर सकते। हमारी ज़रूरतों ने इसे इतना विस्तृत रूप दे दिया है जो हमारे लिए अत्यधिक खतरनाक रूप लेता जा रहा है। प्लास्टिक हमारे जीवन के हर क्षेत्र में अपने पैर फैला चुका है, पर इससे होने वाली गंदगी और प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता। आखिर ये प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक का निर्माण एक लंबी श्रृंखला है। प्लास्टिक को हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी रचनात्मक इकाई यही है। पेट्रोलियम का रिफाइनरी में परीक्षण करने पर तेल, पेट्रोल और नैफ्था मिलता है। इस नैफ्था के वाष्पीकरण से मीथेन, एथिलीन, बेंजीन आदि गैसें निकलती हैं। ये गैसें साधारण हाइड्रोकार्बन होती हैं। इन्हें मोनोमर कहते हैं। जब ये मोनोमर संगठित होते हैं तो पॉलीमर बनते हैं। पॉलीमर प्लास्टिक भी हो सकता है। पॉलीमर बनाने की प्रक्रिया कैसी भी हो सकती है, जिसके आधार पर रबर, फाइबर्स और प्लास्टिक को अलग अलग वर्गों में रखा जाता है। प्लास्टिक भी दो तरह के होते हैं। एक तो वे जो गर्म करने पर पिघल जाते हैं, मगर ठंडा करने पर पुनः अपनी अवस्था में चले जाते हैं। ये सुघट कहलाते हैं। जबकि वे प्लास्टिक जो गर्म करने पर अपनी अवस्था तो बदलते हैं, लेकिन पुनः ठंडा करने पर अपनी व्यवस्था में नहीं लौटते हैं, उसे दृढ़ प्लास्टिक कहते हैं। प्लास्टिक के इन स्वरूपों के आधार पर उनकी उपयोगिता बटी है। एथिलीन गैस से पॉलीथीन नामक प्लास्टिक का निर्माण किया जाता है। आज इसका निर्माण विश्वव्यापी हो गया है। विद्युत सामग्री के तौर पर इसका प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। टेलीफोन केबल और पैकिंग में इसे प्रयोग किया जाता है। पॉलीएथीन की तरह ही पॉलीविनाइल क्लोराइड को तैयार करके अपने उपयोग में लाया जाता है। अंतर होता है तो हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन का। क्लोरीन होने के कारण ये कठोर होते हैं। इसका उपयोग जूते, चप्पल इत्यादि के लिए होता है। पॉलीमिथाइल मेथ्रोकाइलेट से पारदर्शी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इससे लेंस बनाए जाते हैं। आंखों के कॉन्टैक्ट लेंस भी इसी से बनाए जाते हैं। पॉलीविनाइल अल्कोहल को फेविकॉल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। बेंजीन से बनाया जाता है स्टाइरीन। फिर स्टाइरीन से पॉलीस्टीरीन, जो एक हल्का प्लास्टिक है। यह फ्रिज के हिस्से बनाने के काम आता है। डिब्बे और बर्तन बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह एक खतरनाक प्लास्टिक है। सभी प्लास्टिक खतरनाक नहीं होते। दरअसल प्लास्टिक खुद एक प्रदूषक है। यदि इसका विघटन भी होता है तो यह प्रदूषण ही फैलाता है। सामान्यतः जीवाणु प्लास्टिक का विघटन नहीं कर पाते, अतः यह पशुओं द्वारा खाया जाता है
या बड़े बड़े तालाबों और पोखरों नालों के अंदर जमता जाता है। यह नालों के अंदर रहकर पानी के आवागमन में रुकावट उत्पन्न करता है। निम्न कोटि का प्लास्टिक जहरीला भी हो सकता है, जो मानव शरीर में पहुंचने के बाद उसे बीमार कर देता है तथा बाद में भयंकर बीमारी का रूप ले सकता है। प्लास्टिक थैलियों के विकल्प के रूप में जूट और कपड़ों से बनी थैलियों और कागज की थैलियों को लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए और इसके लिए कुछ वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए। यह ध्यान देने की बात यह है कि कागज की थैलियों के निर्माण में पेड़ों की कटाई निहित होती है और उनका उपयोग भी सीमित है। आदर्श रूप से केवल धरती में घुलनशील प्लास्टिक थैलियों का उपयोग ही किया जाना चाहिए। जैविक दृष्टि से घुलनशील प्लास्टिक के विकास के लिए अनुसंधान कार्य जारी हैं। आइए पर्यावरण के इस जहर को हम जड़ से मिटाने का संकल्प लें और यह तभी संभव है जब हम और आप साथ मिलकर प्रयास करेंगे। जीवन से जुड़ी कोई भी वस्तु देश और समाज से बड़ी नहीं हो सकती, इसलिए अगर सकारात्मक पहल की जाए तो प्लास्टिक से बनने वाली वस्तुओं को हम पूरी तरह अपने से अलग कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें अपने इस्तेमाल में कम से कम प्लास्टिक लाना चाहिए। पॉलीथीन की जगह आप जूट के या कपड़ों से बने थैले का इस्तेमाल करिए। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है, पर्यावरण संरक्षण हमारा प्रथम कर्तव्य है। और आगे बढ़ते हैं, समय है शब्दार्थ पढ़ने का। पहला शब्द है प्रयोग, का अर्थ है इस्तेमाल, प्रदूषक दूषित करने वाला, अनुसंधान खोज, भयावह डरावना, दरअसल, वास्तव में, लोकप्रिय, प्रसिद्ध, संकल्प, निश्चय। आगे बढ़ते हैं, समय है अभ्यास कार्य करने का। सबसे पहले हम करेंगे प्रश्न संख्या 3। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। नदियां डैश की प्रतीक मानी जाती हैं। स्वच्छता, हमें डैश को संरक्षित रखना चाहिए। पर्यावरण, लोगों को पर्यावरण के प्रति डैश करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जागरूक। तो यहां आप लिखेंगे जागरूक। यह पानी के आवागमन में डैश उत्पन्न करता है, रुकावट। डैश का प्लास्टिक जहरीला भी हो सकता है, निम्न कोटि। तो यहां आप लिखेंगे निम्न कोटि। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। प्लास्टिक पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक है। बिल्कुल गलत है यह कथन। प्लास्टिक हमारे जीवन के हर क्षेत्र में पैर फैला चुका है। बिल्कुल सही है यह कथन। सभी प्लास्टिक खतरनाक नहीं होते हैं। यह कथन बिल्कुल सही है। जीवन से जुड़ी कोई भी वस्तु देश और समाज से बड़ी नहीं हो सकती। यह कथन भी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। किन गैस से पॉलीथीन नामक प्लास्टिक का निर्माण किया जाता है? एथिलीन। मानव शरीर में पहुंचने पर उसे बीमार कर देता है। कौन बीमार कर देता है? प्लास्टिक। कौन विघटन होने पर भी प्रदूषण ही फैलाता है? प्लास्टिक। प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको यह पाठ? आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।